Hey guys, this is Mukta. In today's video, we'll start with the new topic in Rajasthan Geography. हमारी राजस्थान Geography सीरीज के अंदर हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, which is Wildlife Conservation and Biodiversity. ये टॉपिक हमारा रहता था, राइट? तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं Wildlife Conservation and Biodiversity. So what all we are going to learn in this topic, हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ. इस टॉपिक में हम लोग राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क उनकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, राजस्थान के अंदर जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे. राजस्थान में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन से डीर पार्क्स हैं, राजस्थान के मैस्कट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और उसके अलावा हम लोग देखेंगे राजस्थान में जो रामसर साइट वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोग इस पूरा ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे. तो बात करते हैं राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की. देखो, राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं, राइट? 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो आपका आ जाता है रणथंबोर. कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है ना. यहाँ पे देखो, सवाई माधोपुर के अंदर है रणथंबोर. उसके अलावा है रणथंबोर के अलावा आता है केवलादेव. केवलादेव कहाँ पर है? केवलादेव है भरतपुर के अंदर. देन देयर इज मुकुंदरा. मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो है कोटा के अंदर. तो ये 3 नेशनल पार्क हैं. उसके अलावा राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व्स हैं. टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं? टाइगर रिजर्व रणथंबोर है, मुकुंदरा है और उसके अलावा सरिस्का है, राइट? तो ये 3 टाइगर रिजर्व्स हैं. राजस्थान के अंदर 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उसके अलावा राजस्थान में 11 जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं एंड देयर आर 33 प्रोहिबिटेड एरियाज. 7 डीर पार्क्स हैं, 2 रामसर साइट हैं. कौन कौन सी रामसर साइट हैं? एक तो केवलादेव ही है, दूसरी है सांबर लेक. ये 2 रामसर साइट हैं राजस्थान के अंदर. तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. और ये सब मिला करके अगर आप ये सब चीजें मिला लो तो ये हमारे राजस्थान के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना % है? ये अगर आप सब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब चीजें मिला लो तो राजस्थान का 3.2%, राजस्थान का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 3.2% ये सब कंप्राइज करता है, राइट? तो इसे एक बार हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है उसके नाम देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स, राइट? राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क कितने हैं? 3 है, ठीक है? 3 है. कौन कौन से हैं? रणथंबोर है, उसके अलावा है मुकुंदरा, रणथंबोर है, केवलादेव. टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? वो भी 3 है. एक तो रणथंबोर ही हो गया, एक मुकुंदरा हो गया, उसके अलावा है सरिस्का, राइट? सरिस्का. राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 26, राइट? कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं राजस्थान के अंदर 11. प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया कितने हैं? प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया है 33, राइट? डीर पार्क कितने हैं राजस्थान के अंदर? डीर पार्क हैं राजस्थान के अंदर 7, ओके? 7 डीर पार्क्स आते हैं राजस्थान के अंदर. और उसके अलावा इसके अलावा रामसर साइट है 2. एक है केवलादेव है एंड द अनदर वन इज सांबर लेक. Clear? And this put together comprises 3.2% of the, it comprises, ये सारा मिला करके 3.2% of the total geographical area of Rajasthan. Geographical area of Rajasthan, right? Clear है यहाँ तक? I hope you have written it somewhere. नोट करते जाना, ठीक है?
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, तो उसे हम लोग थोड़ा सा, मैं मैप को जूम करती हूँ और वहां पे हम लोग देखेंगे, जिससे कि एंड आई एम श्योर विद दिस आपको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम मैप से चीजों को एज इट इज ही बाय हार्ट याद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसे जूम इन कर रही हूँ। अब देखते हैं मैप के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लोकेट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो जनरली आपका इसी प्रकार से आता है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पे आपको बताना होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहां पे भी इस तरीके से ज्यादा नंबर्स वगैरह की बात है, तो वहां पे हम मैप के थ्रू करते हैं, तो हमें काफी लंबे समय तक चीज याद रहती है। अगर आप न्यूमोनिक्स वगैरह के थ्रू करोगे, ट्रिक्स के थ्रू करोगे, सो देयर इज अ हाई चांसेस, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स हो जाती हैं कि हम भूल सकते हैं, राइट। अगर आपको मैप अच्छे से याद है, सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टास्क टू रिमेंबर इट, राइट। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जब भी ज्यादा नंबर्स हैं तो हमें क्या करना है, मैप में भी इसे याद करने का एक तरीका है, हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, चाहे तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट या फिर वेस्टर्न ईस्टर्न में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरीके से पूरा मूव करते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं, पूरा घूमते हैं राजस्थान को, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले आ जाओ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं चलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी जैसलमेर से। जैसलमेर में क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? जैसलमेर बाड़मेर में यस नेशनल डेजर्ट पार्क है, तो जैसलमेर बाड़मेर नेशनल डेजर्ट पार्क, ओके। जोधपुर में कुछ नहीं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें कुछ नहीं। अब आ जाओ चूरू के अंदर। चूरू के अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? बिल्कुल है, ताल छापर चूरू के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, नागौर, इनमें कोई नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब आ जाओ जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है नाहरगढ़, द अदर वन इज जमवारामगढ़। उसके बाद में आ जाओ अलवर। अलवर के अंदर है सरिस्का और सरिस्का ए। अलवर के बाद में आ जाओ भरतपुर। भरतपुर के अंदर आपकी आ जाती है बंद बारेठा। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इसलिए भरतपुर में बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन विहार, केशरबाग और रामसागर, राइट। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन विहार, केशरबाग और रामसागर। करौली के अंदर केला देवी, सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह, तो ये, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करती है, उसका नाम है नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करती है, मतलब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, राइट। देन कम्स टू बूंदी। फिर आ जाओ बूंदी के अंदर, टोंक में कुछ नहीं, बूंदी के अंदर आ जाओ। बूंदी के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? रामगढ़ विषधारी। बूंदी बहुत मीठी होती है और विष बिल्कुल कड़वा है ना, ऑपोजिट। तो वैसे ही बूंदी के अंदर हो गई रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोटा, कोटा के अंदर जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसके अलावा कोटा झालावाड़ के अंदर दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है, ठीक है। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटा के अंदर जवाहर सागर। 12 में कौन सी है? 12 में है शेरगढ़, ठीक है, 12 में हो गई शेरगढ़। फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाओ। चित्तौड़गढ़ के अंदर है बस्सी और भैंसरोड़गढ़। कौन सी है? बस्सी और भैंसरोड़गढ़। देन कम्स टू उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी है? उदयपुर में फुलवारी की नाल है, सज्जनगढ़ है, जयसमंद है, ये आ जाती है उदयपुर के अंदर। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों का एरिया उसके अंदर आता है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? नाम बताओ। अरे भगवान के नाम पर है, सीता माता। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों के अंदर ये कंप्राइज करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशली प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इधर वाला जो रीजन है यहाँ पे। देन कम टू सिरोही। सिरोही के अंदर माउंट आबू आ जाती है। कौन सी है? माउंट आबू। ये राजसमंद है, राजसमंद में आती है कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। और फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अजमेर, पाली और राजसमंद, इस एरिया के अंदर अजमेर, पाली और राजसमंद जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट का एरिया उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। उसका नाम है टोडगढ़ रावली, या कई जगह पे टाटगढ़ रावली भी मिलता है देखने को। तो टोडगढ़ रावली या टाटगढ़ रावली जो भी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है? वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, अजमेर, पाली और राजसमंद। तो इस तरीके से ये सारी हमने 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली हैं। ईजी है ना, बहुत ही ईजी है याद करना, प्रोवाइडेड कि आपको मैप याद होना चाहिए। देखो अगर आपने मैप याद कर लिया है तो 30% ज्योग्राफी तो आपकी वैसे ही हो चुकी है। यू डोंट नीड टू
वरी अबाउट दिस, क्योंकि मैप से बहुत सारी चीजें हो जाती है। अब कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। देखते हैं एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाम लिख करके। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, जैसलमेर प्लस बाड़मेर के अंदर कौन सी थी, जैसलमेर प्लस बाड़मेर के अंदर थी नेशनल डेजर्ट पार्क, नेशनल डेजर्ट पार्क, राइट। देन उसके बाद में हमने कौन सी देखी थी, चूरू। चूरू में कौन सी थी, चूरू के अंदर थी ताल छापर, ताल छापर है ना, चूरू के अंदर हमने ताल छापर देखी थी। देन आ जाता है जयपुर। जयपुर के अंदर हमने दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, एक थी नाहरगढ़, नाहरगढ़ एंड जमवा रामगढ़, रामगढ़, नाहरगढ़ एंड जमवा रामगढ़। उसके बाद में अलवर, अलवर में सरिस्का एंड सरिस्का ए, ठीक है। देन भरतपुर, उसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर, भरतपुर में कौन सी है बताई थी, बंद बारेठा, वेरी वेल सेड, बंद बारेठा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर के अंदर कौन सी है, धौलपुर के अंदर आपकी तीन हमने देखी थी, वन विहार, वन विहार एन है ये, ठीक है ना, वन विहार और विहार। फिर उसके बाद में है रामसागर एंड केसर बाग, बाग, केसर बाग, ठीक है। धौलपुर के अंदर हो गई रामसागर, वन विहार और केसर बाग। उसके बाद में आ जाते हैं करौली। करौली, करौली में कौन सी है, केला देवी, केवला, केला देवी या केवला देवी जो भी है, ठीक है। धौलपुर, करौली। फिर उसके बाद में हमने देखा था सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन सी है, सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह है सवाई माधोपुर के अंदर। और इन तीनों में एक हमने देखी थी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन तीनों में कौन सी है, इन तीनों में एक है जिसका नाम है नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आ जाती है किसके अंदर, इन तीनों के अंदर कंप्राइज करती है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर देख लिया। देन कम्स टू बूंदी। बूंदी में कौन सी थी, कड़वी विषधारी, है ना, तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। फिर आ जाओ कोटा। कोटा के अंदर कौन सी है, कोटा के अंदर है आपकी एक है ये जो जवाहर सागर, जवाहर सागर एंड एक है दर्रा, 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 ठीक है। जवाहर सागर और दर्रा, जवाहर सागर और दर्रा, दर्रा जो है वो आप ध्यान रखना कोटा प्लस झालावाड़ के अंदर आ जाती है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। दर्रा या फिर कोटा प्लस झालावाड़ के अंदर दर्रा आ जाती है और कोटा है। उसके अलावा 12 में कौन सी है, 12 में है शेरगढ़, 12 में कौन सी है, शेरगढ़। देन चित्तौड़, अब आगे लिखती हूँ, ऊपर से रब करूंगी, तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन समवेयर। देखो ये कहीं पे लिख लेना, वो इसलिए क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ एक ये चार्ट ही रिमेंबर करना है, एक बार चार्ट ही देखता है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट से आपको बिल्कुल वैसे ही ध्यान रहेगा जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में उसमें करवाया है मैप में, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज इसे लिख लेना कहीं पे, आप ही के लिए बेनिफिट के लिए है। तो चलो इसे रब कर रही हूँ ऊपर से। अब इतना स्पेस तो चाहिएगा। 12 में आ गई शेरगढ़। 12 के बाद में हम फिर कहाँ पे आए थे, हमने चित्तौड़ देखा था, है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन सी देखी थी, बस्सी,
एंड भैंसरोडगढ़, बस्सी एंड भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर। देन उसके बाद में हमने देखा उदयपुर और अपने उदयपुर में कौन कौन सी थी, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल और उसके अलावा आ जाता है आपका सज्जनगढ़ के अलावा जयसमंद, ये सारी आ जाती हैं उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर प्रतापगढ़ इन तीनों में देखो, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन तीनों को मिलाकर के आ जाती है सीता माता। और अगर आपसे एक ही नाम दिया जाए तो आप, अगर सपोज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर प्रतापगढ़ हो, इनमें से भी और कोई हो तो प्रतापगढ़, ठीक है ना। सीता माता लिख देती हूँ। वैसे ये एरिया जो है वो इन तीनों के अंदर आता है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हमने देखा था अपने ये सिरोही के अंदर आ जाती है माउंट आबू, ठीक है। ये अपने राजसमंद के अंदर आ जाता है कुंभलगढ़, राजसमंद में कौन सी, कुंभलगढ़। उसके अलावा अजमेर प्लस पाली प्लस राजसमंद, ये यहाँ पे कौन सी लोकेटेड है, टोडगढ़ रावली, ठीक है, टोडगढ़ रावली यहाँ पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसके बारे में आप इसे प्लीज अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं पे। सो ये हमने एक ओवरव्यू के बारे में बात कर लिया। इन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, हाँ। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आती है उतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज पीएचडी तो करनी नहीं है इस पे, है ना। तो पढ़ेंगे इस सब चीज़ों को। आगे जो अपकमिंग वीडियोज है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नेशनल पार्क से, और फिर उसके बाद में एक एक करके इसको लेंगे। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। इफ यू डू सो देन प्लीज शेयर this video to your friends, and do like this video as well. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.